अब हम बात करेंगे पाइथन मशीन लर्निंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पाइथन की इम्पोर्टेंस मशीन लर्निंग में क्या है और कैसे वर्क करती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन की भाषा आसान होती है। जैसे कि हम इंग्लिश में स्क्रिप्टिंग करते हैं, उसी तरह हम पाइथन में कोडिंग भी करते हैं। पाइथन सी और सी प्लस प्लस के कंपेयर में बहुत ईजी लैंग्वेज है। ज़्यादातर रूल्स याद नहीं रखने पड़ते पाइथन में। उदाहरण के लिए आप डायरेक्ट अगर जो पाइथन में कोई किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हो आउटपुट में, तो आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड जैसे है, आपने डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। इसलिए जो लोग पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं उनके लिए पाइथन सबसे बेस्ट है। मशीन लर्निंग के लिए रेडीमेड टूल्स हैं बहुत सारे। मशीन लर्निंग में हमें डेटा को हैंडल करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी होती है, ग्राफ्स बनाने होते हैं, मॉडल ट्रेनिंग करने होते हैं। पाइथन में ये सब काम करने के लिए सबसे पहले बनी हुई पावरफुल लाइब्रेरीज मौजूद है। मतलब हमें सब कुछ जीरो से नहीं बल्कि नहीं लिखना पड़ता है, बल्कि सब कुछ प्री ट्रेंड मॉडल के रूप में हमें मिलता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम पाइथन को बोल सकते हैं। आज के टाइम में गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मेटा, ओपन एआई जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां मशीन लर्निंग के लिए पाइथन का यूज करती हैं। अगर आप डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई डेवलपर बनना चाहते हैं तो पाइथन सीखना मैंडेटरी है। ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है पाइथन को। पाइथन की सबसे बड़ी ताकत इसकी कम्युनिटी है। अगर आपको कोई एरर आती है, स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो में गिटहब, यूट्यूब डॉक्यूमेंटेशन, हर जगह सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए पाइथन सीखते समय आप अकेले नहीं होते हैं। इसका एक हम कंक्लूजन पार्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों पाइथन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीखना आसान है। पावरफुल लाइब्रेरीज हैं पाइथन में, इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है, सपोर्ट हर जगह अवेलेबल है पाइथन को। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज फॉर मशीन लर्निंग के बारे में। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, ये सारे पाइथन के लाइब्रेरीज हैं जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं। पाइथन के और भी लाइब्रेरीज हैं जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं, लेकिन ये 5 कॉमन लाइब्रेरीज हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन लाइब्रेरीज के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं नमपाई से। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई यूज होता है नंबर्स के साथ काम करने के लिए, एरेज और मैट्रिक्स बनाने के लिए, फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अब हम बात करेंगे व्हाई नमपाई इज इम्पोर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में पूरा काम नंबर बेस्ड पे ही होता है। उदाहरण के लिए मार्क्स, सैलरी, प्राइस, पिक्सल्स, अगर जो प्रेडिक्शन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है तो वो सारे हम इसी पे करते हैं। नमपाई इन नंबर्स को बहुत फास्ट तरीके से प्रोसेस करता है। यह एक नंपाई एरे है। ऑलमोस्ट सभी एमएल एल्गोरिदम अंदर से नंपाई का ही यूज करते हैं। अगला लाइब्रेरी की हम बात करें तो वो पांडास है। पांडास क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है कि पांडास क्या है। पांडास एक लाइब्रेरी है जो डेटा हैंडलिंग एंड डेटा क्लीनिंग के लिए यूज होती है। इसका यूज सीएसवी फाइल पढ़ने के लिए, एक्सेल डेटा हैंडल करने के लिए, मिसिंग वैल्यूज हटाने के लिए होता है। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है, नेम, एज, मार्क्स। पांडास उस डेटा टेबल को अच्छी तरह से हैंडल करता है। मशीन लर्निंग में पांडास सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी है। उसके बाद हम अगली लाइब्रेरी की बात करें तो वो मैटप्लॉटलिब है। मैटप्लॉटलिब का यूज हम ग्राफ्स बनाने में करते हैं, चार्ट दिखाने में करते हैं, डेटा को विजुअली समझने में करते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विजुअलाइजेशन इसमें क्यों जरूरी है। जब हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें डेटा का ट्रेंड, इंक्रीज और या डिक्रीज पैटर्न को हमें समझने के लिए विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अगली लाइब्रेरी की हम बात करें तो वो साइकिट लर्न है। साइकिट लर्न एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। इसका यूज मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए होता है, मॉडल को ट्रेन करने के लिए होता है, प्रिडिक्शन करने के लिए होता है। इसमें से हम साइकिट लर्न में रेडीमेड एल्गोरिदम्स बहुत सारे मिल जाते हैं जिसके हम प्री ट्रेन्ड मॉडल और एल्गोरिदम बोलते हैं, जिसमें से लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, केएनएन है, एसवीएम है। इसलिए बिगिनर्स के लिए यह सबसे बेस्ट मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। अगली और अंतिम लाइब्रेरी की बात करें तो वो है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो क्या है?
सभी के दिमाग में सबसे पहले आता है टेंसर फ्लो क्या है। टेंसर फ्लो एक डीप लर्निंग लाइब्रेरी है। इसका यूज न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए होता है, इमेज रिकॉग्निशन के लिए होता है, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए होता है, एआई मॉडल्स के लिए होता है। रियल वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं टेंसर फ्लो का हम यूज फेस रिकॉग्निशन में करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में करते हैं, चैट बोट्स में करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम में करते हैं। यह गूगल द्वारा बनाया गया पावरफुल फ्रेमवर्क है जो कि एक तरह से प्रीट्रेन्ड मॉडल जैसा वर्क करता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है। हम अब फाइनल समरी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है मशीन लर्निंग के लिए, नमपाई क्या है, पांडास क्या है, मैटप्लॉटलिब क्या है, साइकिट लर्न क्या है, टेंसर फ्लो क्या है। तो नमपाई नंबर्स के लिए होता है, पांडास डेटा हैंडलिंग के लिए होता है, मैटप्लॉटलिब ग्राफ के लिए होता है, साइकिट लर्न एमएल मशीन लर्निंग मॉडल के लिए होता है, और टेंसर फ्लो डीप लर्निंग के लिए होता है। अब आगे जब हम डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे तब आपको हम बताएंगे कैरास वगैरह, डेंस लेयर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने की जिसमें कि आपको इंटरेस्ट अच्छा आएगा पढ़ने में। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।